Autism. Autism spectrum disorder. सुनकर समझ में नहीं आता ना? अब आगे ये एक ऐसी तरीके की मैं बीमारी ही बोलूँगी जो ब्रेन से होती है, स्पेशली बच्चों को. In this developmental journey, they don't able to interact, communicate and do social activities जो बाकी के बच्चे करते हैं. ये एक ऐसे environment में रहते हैं जहाँ हम लोगों को भी नहीं पता चलता कि ये कर क्या रहे हैं. हम भी उस environment में रहते हैं, वो भी उसी environment में रहते हैं. हम लोगों के लिए दुनिया कुछ अलग होती है, लेकिन उन लोगों के लिए वो दुनिया और भी अलग होती है. It's a kind of disease that a person is not getting harmed inside the body. बॉडी के अंदर कुछ नहीं होता है, सारा ब्रेन का खेल है. उसे डेवलपमेंटल टास्क जो बाकी के बच्चे अपने एज में करते हैं वो नहीं कर पाते. जो बाकी के बच्चे सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं दूसरों से वो नहीं कर सकते. जो लोग बच्चों को देखकर जब बुलाते हैं, हंसना बोलना हर चीज़ से वो पड़े हैं. उनको हर चीज़ में घबराहट लगता है. कोई आ जाए तो घबराहट, कोई कुछ बोल दे तो घबराहट, स्कूल में कुछ क्वेश्चंस आ गया तो घबराहट. हर एक चीज़ में है ये ऑटिज्म. ये सुनने से तो बहुत ही सिंपल सा एक मामूली सा प्रॉब्लम लगता है, बट मैं आपको बताती हूँ बच्चों की सेल्फ कॉन्फिडेंस की ना धज्जियाँ उड़ जाती है. बिल्कुल जी हाँ. तो आज मैं आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी सिम्टम्स और उसके क्योरेशन एंड इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए. तो चलिए बात करते हैं इसके सिम्टम्स. इसके सिम्टम्स कुछ इस तरीके से होते हैं. बच्चा जब छोटा होता है तो ऑब्वियसली हम उसको बुलाते हैं तो वो सुनते नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल. इवन दो दे हैव अ हियरिंग कैपेसिटी टू हियर एवरीथिंग, बट दे डोंट हियर. तो हम लोग उस टाइम उतना ध्यान नहीं देते कि अरे ठीक है ना, बच्चा सुनता नहीं है बिकॉज ही इज नॉट मैच्योर और शी इज नॉट मैच्योर. बट स्लोली ग्रेजुअली आपको समझ में आता है कि अरे ये 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, सुन नहीं रहा है, 2 साल का हो गया, सुन नहीं रहा है, 3 साल का हो गया, सुन नहीं रहा. और तब तक जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज हियरिंग प्रॉब्लम. द चाइल्ड इज नॉट एबल टू हियर एनीबडी हु इज कॉलिंग हिम. इवन दो ही कैन हियर, वो सुन सकता है, बट जब लोग उसे बुलाते हैं तो वो सुनना नहीं चाहता. वो पूरे तरीके से कंप्लीटली इग्नोर करता है सबको. नो जेस्चर्स. अगर आप उसको बाय कर रहे हैं तो ही विल जस्ट डू लाइक दिस. अगर आप उसको बोल रहे हैं बाय, ही विल नॉट रिस्पॉन्ड. अगर आप उसको बोल रहे हैं हाय, इवन दो ही कैन नॉट टॉक, बट भी वो नहीं करते. दे जस्ट नथिंग दे डू. ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ना वो सिंग करते हैं, नीदर दे डांस. सॉन्ग चलता है, बहुत बच्चे डांस करते हैं, बट वो नहीं करते हैं. ना वो हंसते हैं ना वो गाते हैं. अनदर सिम्टम्स इज दे आर गेटिंग स्कैर्ड, फियर और मोर फियर. डर लगता है उनको, और ज्यादा ही कुछ डर लगने लगता है. सिर्फ और सिर्फ घबराहट होने लगती है उनको. आई डोंट नो व्हाई. बहुत ज्यादा डरने वाले हो जाते हैं वो लोग. हर चीज में डर हो जाता है, हर चीज में. सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उनका 0.1% भी नहीं बचता है. उनका लैंग्वेज बिल्कुल डिलेड है. अरे बच्चा एक्सप्रेशन से ही सब कुछ दिखा दे, एक पेरेंट को वही अच्छा लगेगा. लैंग्वेज को तो छोड़ ही दो. लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कम से कम इशारे से मुझे कुछ बता पाए, आई कांटेक्ट करे. डिलेड लैंग्वेज तो है ही. इट्स अ जर्नी ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की वो डिले लैंग्वेज है, बट एक्सप्रेशन वाइज भी दे आर निल, दे आर नथिंग. डोंट कीप एनी आई कांटेक्ट. आप देखिएगा कि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं वो आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते. आप उनसे बात करेंगे तो कभी वो यहाँ देखेंगे, कभी वो वहाँ देखेंगे. दे डोंट इवन लुक इनटू योर आईज, नॉट एट ऑल. और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. कैसे, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर ऑटिज्म है वो बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस नहीं दिखाते हैं, बट जिनको थोड़ा माइल्ड है वो आई कांटेक्ट भी करते हैं, बट उतना नहीं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल किड्स. वो हंसते भी हैं बट उतना नहीं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल किड्स. वो
सरप्राइज भी होते हैं, वो गुस्सा भी होते हैं, बट उतना नहीं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल किड्स। आप ये भी चीज नोटिस करेंगे, ऑटिज्म बच्चों में मोस्टली मैंने ऐसा देखा है, वो रोते भी नहीं है, दे जस्ट नैग, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दे आर मोस्ट फ्रस्ट्रेटेड बट दे डोंट क्राई, टेयर्स उनकी आंखों से आता ही नहीं है, बिकॉज सैडनेस वाला इमोशन उनके अंदर है ही नहीं। वो सिर्फ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं क्यों लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो समझ जाते हैं, वो छोटे से बच्चों के साथ रह रहे हैं, वो अगर आई से भी कुछ दिखाएगा तो पेरेंट को पता चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट द अदर, वो अपने आजू बाजू कुछ नोटिस नहीं करते, दे डोंट नोटिस एनीथिंग व्हाट इज गोइंग अराउंड देम। अगर उनके सामने कोई गिर भी जाता है या किसी को कुछ हो भी जाता है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं आता है उनके पास, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, इट्स जस्ट दैट दे डोंट वांट टू, बट उनके ब्रेन में कुछ ऐसे चीजें डेवलपमेंटल जर्नी में कुछ ऐसा हुआ है उनके ब्रेन में दैट इवन इफ दे वांट दे आर नॉट एबल टू, एंड दैट्स नॉट देयर प्रॉब्लम, नीदर द पेरेंट्स प्रॉब्लम। एंड रेपिटेटिव थिंग्स, बहुत ज्यादा रिपीटेड थिंग करते हैं, अगर जंप कर रहे हैं तो जंप ही करते रहेंगे, अगर बैठ रहे हैं तो उठ के से बैठते ही रहेंगे, अगर कोई जगह वो मूवमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ वहां से आना जाना ही मूवमेंट करते हैं। लेट मी टेल यू दिस, मैं इतने अच्छे से इसको क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज माई नेम इज ज़ैनब इस्लाम, एज यू नो, एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस चैनल वंडर मॉमी, एंड आई एम ऑल्सो अ टीचर एंड अ मदर टू। मैं एक टीचर हूँ एंड मैं बहुत सारे ऑटिज्म बच्चों को संभालती हूँ, इवन दो आई एम नॉट स्पेशली ट्रेन इन दैट फील्ड, बट होता है ना, आप ट्रेनिंग ना लो, लेकिन अगर आपको 10 बच्चे या 5 बच्चे या 20 बच्चे आपको ला कर दे देंगे ऑटिज्म वाले, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा कि इसको ये प्रॉब्लम है। सो आई एम अ टीचर ऑफ अ प्री स्कूल एंड आई नो कि मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो आते हैं। मैं उनके सिम्टम्स को अच्छे से पहचानती हूँ, मैं उनके बिहेवियर को अच्छे से पहचानती हूँ, बिकॉज आई हैव हैंडल्ड ऑटिस्टिक प्लस नॉर्मल चिल्ड्रंस एट द सेम टाइम। एंड बोलते हैं ना कि आप संभालते संभालते एक आपको आइडिया आ जाता है, आइडिया नहीं, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटिज्म? इट्स ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। आखिर ये ऑटिज्म टर्म, ये ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आता कहाँ से? आप ये चीज नोटिस करेंगे, आज से 20-25 साल आप पहले अगर जाएं तो इतने ऑटिस्टिक बच्चे नहीं होते थे। आप खुद सोचिए, होते थे क्या? बिल्कुल नहीं, होते ही नहीं थे, मैंने ही कभी नहीं सुना था। ना इसका आंसर ये है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो जीन से होते हैं, मदर फादर के जो जीन्स होते हैं उससे होते हैं। सम पोर्शंस आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय फादर, सम पोर्शंस आर बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय मदर, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। बट ऑटिज्म में बच्चे जो होते हैं वो अपनी मम्मी के टमी में होते हैं, सो द रिजल्ट इज मदर प्ले अ लार्जर रोल इन क्रिएटिंग ऑटिस्टिक चाइल्ड। बट कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा ऑटिस्टिक हो, ये नेचुरल है। मदर के जीन्स में कुछ ऐसी चीजें जो है वो हो जाते हैं जिससे बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक बन जाता है। फादर के जीन से भी वो आते हैं, लेकिन मदर से ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है, बिकॉज बच्चा जो है वो मदर के अंदर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है और मैं अगर सेकेंड बेबी का प्लान कर रही हूँ तो क्या सेकेंड बेबी विल ऑल्सो बी ऑटिस्टिक? सो द आंसर इज यस। एक माँ मोटी है, ओबेसिटी है, ओबेसिस लोगों को आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल सिकनेस में वो चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। एक और रीज़न से भी हो सकता है, दैट इज़ प्री मैच्योर बर्थ। बच्चा जब प्री मैच्योर होता है, टाइम से पहले हो जाता है, तब ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं बच्चे के कि वो ऑटिस्टिक हो जाते हैं। अगर मदर एक डायबिटीज़ पेशेंट है तो उसको और उसके बच्चे को प्रॉब्लम होता है, बट बच्चे जो है ऑटिस्टिक बनकर निकल जाते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, क्या वो बात कर पाएंगे आगे चल के? जी हाँ, वो बिल्कुल बात कर पाएंगे, लेकिन सिर्फ उनको छोड़ देने से वो नहीं ठीक होंगे। यू हैव टू सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू हेल्प देम, यू हैव टू गिव टाइम टू योर चाइल्ड, अदरवाइज वो ऑटिस्टिक बनकर ही रह जाएंगे। एंड मैंने देखा है 35-40 ईयर्स के लोगों को, दे आर ऑटिस्टिक एंड दैट्स टेरिबल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू ट्रीट ऑटिस्टिक चाइल्ड? सो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, यू ऑल नो आई गेस, डॉक्टर्स थेरेपी। ऑटिस्टिक टर्म है, इसके लिए भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो स्पीच थेरेपी और बहुत सारी थेरेपीज जो हैं वो बच्चों को दे रहे हैं।
स्पेशल एजुकेटर्स भी हैं जो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल टीचर्स हैं दे हैव बीन taught in a normal way, नॉर्मल बच्चों को हैंडल करने के लिए, बट विद एक्सपीरियंस मोस्ट टीचर्स कैन हैंडल ऑटिस्टिक चाइल्ड। बट ऑटिस्टिक बच्चों को अगर आपको जल्द से जल्द ठीक करना है तो उसके लिए एक स्पेशल एजुकेटर एंड स्पेशल स्पीच थेरेपी डॉक्टर्स आते हैं जो आपके बच्चों को बहुत अच्छा सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन वो भी सपोर्ट कैसे करेंगे, 1 आवर के क्लास में कैसे सपोर्ट होगा? वो आपको वेज एंड मीन्स बताएंगे, आपको सामान देंगे, बहुत सारे प्लेइंग मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स देंगे जिससे आपको अपने बच्चे को खिलाना होगा। फाइनली रोल जो होता है ना, हम बोलते हैं ना कि ट्यूशन में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बट पेरेंट क्या बोलता है, मैम आप नहीं पढ़ा रहे। अरे हम पढ़ाकर चले जाएंगे तो फिर आपको तो अपने बच्चे को देखना ही होगा, आपको अपने बच्चे को रेडी करना होगा। वी कैन जस्ट गाइड इट, वी कैन जस्ट प्रोवाइड क्वेश्चन आंसर। पढ़ना उसी को पड़ेगा और वो सारा दिन पढ़ रहा है ये नहीं, पेरेंट्स को देखना पड़ेगा। तो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन का जो ये थेरेपी होता है इसमें भी वही होता है। डॉक्टर्स जो है वो बेसिक एपरेटस और बहुत सारी खेलने की चीज़ें जो है, एक्टिविटीज, एक्सरसाइजेस पेरेंट्स को बताते हैं जो पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा। पेरेंट्स अगर ये सोचेंगे कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए भेजता हूँ एंड बच्चा वापस आएगा, मैं उसको छोड़ देता हूँ, हम अपना काम करने चले जाते हैं, मैं अपना काम करने चले जाती हूँ, तो बच्चे जो है वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर प्लस पेरेंट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू सी योर चाइल्ड एज अ नॉर्मल पर्सन। डॉक्टर्स बहुत सारे मेडिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो खिलाना भी पेरेंट को ही पड़ेगा। अगर मैं भूल गया, मैं यहाँ चला गया, तो वैसे करने से नहीं होगा। नाउ सोशल थेरेपी में क्या होता है? सोशल थेरेपी ये होता है कि आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ आप सोशलाइज करें, पार्क ले जाए। बट पार्क क्या हम रोज लेकर जा पाते हैं बच्चों को? बिल्कुल नहीं, किसके पास इतना टाइम होता है। आप एक और भी चीज कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को एक प्री स्कूल में डाल सकते हैं, प्ले स्कूल में डाल सकते हैं, जहाँ पर बच्चे जो है, बट आप ये इंटेंशन सोच के प्लीज मत जाइएगा कि मेरा बच्चा वहां से कुछ सीखे। नो, आप उसको सिर्फ सोशलाइज करने के लिए भेज रहे हैं। बाकी बच्चे बहुत कुछ पढ़ पाएंगे, बहुत कुछ सीख भी जाएंगे, बट आपका बच्चा कुछ नहीं सीखेगा, लेकिन वो सोशलाइज होना जरूर सीख जाएगा। जस्ट गिव देम टाइम बिकॉज दे आर नॉट इन अ सेम ट्रैक विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। ओके, तो आप अपने बच्चे को प्ले स्कूल भेजिए, प्री स्कूल भेजिए, किंडरगार्टन भेजिए, जहाँ पर वो बाकी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाए। जब ब्रेक टाइम हो तो सारे बच्चे टिफिन करे तो वो भी कर पाए, सारे बच्चे जब वाटर पी रहे तो वो भी पी पाए। तो ये एक सोशलाइजेशन होता है। आप उसको वेडिंग पे ले जाए, इनविटेशन को आप डिनाई ना करें, रिफ्यूज ना करें, आप जाएं, आप लोगों से मिले, बल्कि वो रो रहा है, इवन दो योर बेबी इज क्राइंग, उसको नहीं अच्छा लग रहा है एनवायरनमेंट, बट आपको उसको लेकर जाना होगा। Now next question is mobile the reason for the children's getting autistic? Yes, mobile could be the reason, but मैं ये चीज में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी कि सिर्फ मोबाइल ही एक रीजन है एक बच्चे का ऑटिस्टिक बनने का। यस, आपका बच्चा जब ऑटिस्टिक होता है तो ब्रेन में बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं उनके दिमाग में अलग तरीके से काम करती हैं, और ऐसे ही उसका डेवलपमेंटल जो स्टेज है, जो जर्नी है, वो ऑलरेडी बहुत स्लो है। अगर सारे बच्चे 8 में हैं तो वो 2 में है। अगर उसमें भी वो फोन देखेगा तो उसके साथ क्या होगा, कैन यू इमेजिन? सो आई डोंट बिलीव कि मोबाइल फोन इज द ओनली रीजन फॉर बिकमिंग ऑटिस्टिक और कमिंग आउट विद द ऑटिस्टिक चाइल्ड। नो, बट अगर बच्चा ऑलरेडी ऑटिस्टिक है, ये आपको पता नहीं, क्योंकि वो 8-9 मंथ्स के बच्चे का हम पता नहीं लगा सकते। अगर आप उनको फोन दे रहे हैं तो इम्पैक्ट जो है वो 2x हो जाएगा। इफ ही इज ऑटिस्टिक और वो फोन वॉच कर रहा है तो 2x हो जाता है इम्पैक्ट। बहुत बच्चे फोन यूज करते हैं, दे आर नॉट ऑटिस्टिक। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चे नॉर्मल ही थे और वो फोन देख रहे हैं तो वो ऑटिस्टिक नहीं होंगे। लेकिन हाँ, फोन, मैं बिल्कुल भी फोन को सपोर्ट नहीं करती हूँ। इवन आई ऑल्सो हैव अ बेबी, मैं उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए फोन देती हूँ। जी हाँ, मैं अग्री करूंगी कि मैं फोन देती हूँ, क्योंकि कोई भी पेरेंट नहीं बोल पाएगा कि मैं फोन नहीं देता हूँ। और अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम में बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग पेरेंट। तो आप एक हद तक अपने बच्चे के साथ खेलते हो, बट कहीं ना कहीं आपको काम भी करना पड़ता है, तब आप फोन देते हो। और आजकल तो कोई बच्चे बिना फोन के तो खाना खाते ही नहीं है। तो ऑटिस्टिक बच्चों का फोन देखना इज रिस्की, बट नॉर्मल बच्चे अगर फोन देख रहे हैं तो उनका स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। सारा दिन अगर वो देखेंगे तो उनके भी ब्रेन में कहीं ना कहीं जो है वो हैम्पर करेगा। बट phone is not the reason of coming out with autistic child. Phone is not the reason. लास्ट में ये वीडियो एंड करते हुए बस इतना बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट जिनके बच्चे ऑटिस्टिक है, प्लीज सपोर्ट योर चाइल्ड,
क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो बच्चे जो है वो नॉर्मल भी लाइफ जी सकते हैं। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, इट्स अ लाइव एग्जाम्पल आई हैव सीन इन माई स्कूल। देयर वर सो मेनी ऑटिस्टिक चाइल्ड और वो आज एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं विथ आवर सपोर्ट एंड ऑब्वियसली पेरेंट के सपोर्ट से। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, जितना ज़्यादा टाइम हो पाए अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि वो अगर एक नॉर्मल लाइफ कहीं ना कहीं जिएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो आप ही को उनका बढ़ाना है, क्योंकि जब वो स्कूल में जाएंगे तब आप उनके साथ नहीं होंगे। तो जब वो स्कूल में जाते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, दोस्त जो है उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ रैगिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको वो अच्छे से एंड विद कॉन्फिडेंस फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऑटिस्टिक रहेंगे तो वो हर चीज़ में घबराएंगे, हर क्वेश्चन का आंसर देने में घबराएंगे, और आखिर में वो एक कॉर्नर पकड़ लेंगे और एक कॉर्नर चले जाएंगे एंड उनका जो लाइफ है, दे विल नॉट अचीव एनीथिंग इन देयर लाइफ। So please, as a teacher, I will support my children, and as a parent, please support your children too.